सबको प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा अर्जुन, भगवान व्यास और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज हम लोग महाभारत की इस कथा में युधिष्ठिर ने जो अपना तीर्थों का सेवन प्रारंभ किया था, नाना प्रकार के तीर्थों में गए थे और नाना प्रकार के तीर्थों में कुछ नई नई कहानियां भी लोमस ऋषि कहते जा रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर भी बहुत जिज्ञास थे। वो तीर्थों के संबंध में कुछ न कुछ पूछा करते थे। इसी क्रम में जहाँ पर मानधाता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, यमुना नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने भी किसी समय वहां बहुत तपस्या किया था, तो उस तीर्थ पर ये लोग पहुंचे। कहते हैं कि उस तीर्थ के संदर्भ में लोमस ऋषि ने उन्हें एक कथा सुनाई और वो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बहुत प्रतापी राजा थे जो कि इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे। भगवान राम का वंश भी इक्ष्वाकु का ही वंश है और कहते हैं उन राजा का नाम था यूनास। यूनास बहुत ही तपस्वी थे। उन्होंने अपना राज्य काज मंत्रियों पर सौंप करके वो वन में जाकर के तपस्या किया करते, प्रतापी भी बहुत थे। एक बार भृगुवंश के एक ऋषि ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उन्होंने एक गुप्त प्रयोजन रखा कि राजा को एक ऐसा प्रतापी पुत्र पैदा हो जो कि तीनों लोकों का पालन करने की क्षमता रखे। कहते कि एक दिन राजा को प्यास लगी और प्यास लगने पर उन्होंने ऋषियों को जगाया, लेकिन कोई जगह नहीं। तो रात्रि में उन्होंने एक ऐसा जल देखा, एक जगह एक घड़ा रखा था और उस जल को उन्होंने पिया। सुबह उठ करके जब ऋषियों के बाद पता चली कि जिस घड़े में मंत्र युक्त जल रखा था वो तो घड़ा ही खाली है, उसका जल गायब हो गया। तो कहते हैं सुबह जब सबसे पूछा गया तो राजा ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी थी और वो प्यास मुझसे सहन नहीं हो रही थी तो मैं वो पानी पी गया। तो कहते हैं ऋषियों ने कहा कि भगवान के विधान को कोई टाला नहीं जा सकता। अब आपके एक पुत्र पैदा हो। अब आजकल आप टेस्ट ट्यूब भी देखते रहते होंगे, बहुत सारी चीजें सुनते रहते, लेकिन एक पुरुष के एक पुत्र पैदा हुआ आज तक आप लोगों ने नहीं। तो कहते हैं कि वो बालक उनसे पैदा हुआ और पैदा होने के बाद भी राजा मरे नहीं। एक आश्चर्य की बात रही उस जमाने के चिकित्सा कर्मी की कि और चूंकि दूध पिलाने वाला कोई नहीं था तो कहते इंद्र आए। तो कहते कि इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक से कहा कि मान धाता, माँ माने यह मेरी अंगुली पिएगा। तो उन्होंने अपनी अंगुली में कहते हैं कि अमृत लगा हुआ था और पिलाया और उसके प्रभाव से वह बालक कुछ ही समय में बहुत ही बड़ा हो गया और उसके पास कवच कुंडल जो उस सब जमाने में लोग धारण करते थे लड़ाई के लिए, जैसे बीच में भक्त बंद वगैरह होते थे, वैसे उस जमाने में कवच कुंडल वगैरह रहते थे जो शरीर की सुरक्षा करते थे, वो सबसे युक्त हो गया। और उसके पास आजगव नाम का एक धनुष था और नाना प्रकार के दिव्य बाण उपस्थित हो गए और उस महान नरेश का नाम ही मानधाता रखा गया। इंद्र ने उसका अभिषेक किया और उस नरेश ने पूरी धरती का बहुत समय तक पालन किया और धरती को बहुत प्रकार से फल फूल और नाना प्रकार से व्यवस्था किया ताकि इस धरती के लोग सुख समृद्धि से रह सके और उनका जीवन अच्छा हो सके। क्योंकि जब अच्छे राजा होते हैं तभी प्रजा भी सुख पूर्वक रहती है और अगर राजा अच्छे नहीं है, उनका मैनेजमेंट, उनकी व्यवस्था सही नहीं है तो फिर प्रजा भी दुख में रहती है। तो इंद्र के सहयोग से मानधाता ने शासन किया और उनको दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई, जिसके नाते वे संसार की व्यवस्था को अच्छा कर सके। आपने राजा पृथु का नाम भी सुना होगा, जिन्होंने इस धरती को समतल किया और उसी के नाम से धरती का नाम ही पृथ्वी पड़ गया। पृथ्वी जो हम कहते हैं वो राजा पृथु के नाम से। भरत जी ने इतने अच्छी व्यवस्था किया कि हमारे देश का नाम ही भारत पड़ गया। बहुत सारे अच्छे अच्छे राजा हुए जिन्होंने इस धरती को अच्छा बनाने में अपना योगदान किया है। तो उन सबको प्रणाम करते हुए आज की संक्षिप्त कथा को हम यहीं पर समापन करते हैं। सबको